आज से 20 साल पहले का जो माहौल था वो काफी कुछ अच्छा माहौल नहीं था, तो लोगों को ज्यादा पता नहीं है फौज के बारे में, वहाँ कैसे अफसर बनते हैं। मैंने सोचा था कि मैं अपने कंधों पे स्टार देना चाहता हूँ, क्योंकि लाइफ में एक ही बार अपॉर्चुनिटी मिलती है अफसर बनने की। और इधर उधर से ताने भी सुनने को मिले कि नहीं हो पाएगा। तैयारी की और उसमें मैं रिटर्न निकाला और इंटरव्यू में मैं सिलेक्शन हो गया। लगभग लोग हजारों की संख्या में आप लोग जुटे थे, इंतजार कर रहे थे। अच्छाई के साथ एक बुराई खड़ा होता है कि ये जो पद है ईमानदारी पूर्वक निभाएंगे। इनके पास शुरू से ही सोचे थे कि जब हम बनेंगे तो कोई स्टार लगा के ही बनेंगे। सन्नी यादव लेफ्टिनेंट बनकर पहुंचे अपने गांव। ढोल नगाड़ों के साथ हुआ जोरदार स्वागत। सन्नी यादव ने अपने गांव सहित जिले का नाम किया रोशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव बिहार। सिवान जिले के बीवी के बंगरा गांव के रहने वाले सन्नी यादव ने सेना में लेफ्टिनेंट का पद हासिल करके अपने गांव सहित जिले का नाम रोशन किया है। सन्नी यादव 16 दिसंबर 2024 को जब अपने गाँव पहुँचे तो वहाँ स्थानीय लोगों द्वारा गाजे बाजे के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट का पद सेना में एक बहुत बड़ा पद होता है। सन्नी यादव ने कहा कि मेरा शुरू से टारगेट ऑफिसर बनने का था और मैं उसी हिसाब से अपनी तैयारी भी करता था। सन्नी यादव के इस सफलता से छात्रों को बहुत प्रेरणा भी मिलेगी। सन्नी यादव के गांव में जश्न का माहौल है। जिले के तमाम जनप्रतिनिधियों ने सन्नी यादव को उनके इस सफलता पर बधाई और शुभकामनाएं दिए हैं। सन्नी यादव ने अपनी सफलता के पीछे का संघर्ष को बताया। सन्नी यादव ने कहा कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है, बस करने का जज्बा होना चाहिए। आइए हम आपको सीधे लेकर चलते हैं लेफ्टिनेंट सन्नी यादव के पास, क्या कुछ कह रहे हैं। सनी जी, आपको हमारे टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई हो लेफ्टिनेंट बनने के लिए। धन्यवाद। क्या कहिएगा, कितना खुशी हो रहा है आज? बहुत खुशी की बात है। काफी मेहनत करने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद इस मुकाम पर पहुंचे हैं। जहाँ तक पहुँचना हर किसी का एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है, उसको आपने हकीकत में बदला है। क्या लग रहा है कि और भी जो लोग हैं आपसे, उनको कितना कुछ सीखने को मिलेगा? ऑफ कोर्स, जो भी गांव के लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो कल उन्होंने देखा होगा तो उनको एक प्रेरणा स्रोत बनेगा कि इस गांव से, इस शहर से भी कोई आगे जाकर अफसर बन सकता है, जो कि उन्होंने कभी देखा नहीं होगा। जाके जहाँ तक आप रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए एक मोटिवेशन है। यहाँ तक अभी तक देखा जाता था कि बिहार पुलिस का, सीआरपीएफ का, आर्मी का, ये सब के तैयारी करते थे छात्र, लेकिन ये कभी उनके दिमाग में आता भी नहीं था कि हमको अफसर कैटेगरी का तैयारी करना है, वहां तक पहुंचना है, क्योंकि उन लोग लगता था कि ये नामुमकिन है, ये सीवान में हो ही नहीं सकता है। लेकिन आप शायद पहला ऐसा सीवान का लड़का है जिन्होंने वहां तक का सफर अपने तय किया है। कुछ अपने बारे में बताइए, कितना संघर्ष करना पड़ा यहाँ तक आपको आने के लिए? देखिए, जो गांव की बात है और इस शहर की बात है, सिवान में अगर आप देखेंगे आज से 20 साल पहले का जो माहौल था वो काफ़ी कुछ अच्छा माहौल नहीं था, अगर आप पर्टिकुलरली सिवान के बारे में बात करेंगे तो। लेकिन उसके बाद से चीज़ें चेंज हुई हैं और यहाँ पे लोगों को लगता है कि ये अफसर बनेंगे तो आईएएस आईपीएस अफसर बनते हैं, तो लोगों को ज़्यादा पता नहीं है फ़ौज के बारे में, वहाँ कैसे अफसर बनते हैं। तो मेरा भी जब बचपन में था तो मेरी भी सोच यही थी, लोग यही बोलते रहते थे कि आईपीएस बनना है। मैंने भी सोचा था कि मैं अपने कंधों पे स्टार देना चाहता हूँ, क्योंकि लाइफ में एक ही बार अपॉर्चुनिटी मिलती है अफसर बनने की। तो मेरा शुरू में क्या था कि हॉस्टल में रहा हूँ मैं बचपन से ही, बचपन से घर पे नहीं रहे। तो पहले जहानाबाद, पटना से आगे एक जगह थी, वहाँ बचपन से 7-8 साल के थे तब से हॉस्टल में थे। उसके बाद से हॉस्टल शिफ्ट करके हम देवरिया चले गए। देवरिया से पढ़ाई करते करते वहाँ पे थोड़ा माहौल बना कि सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल में डाल सकते हैं। तो क्लास 6 कंप्लीट करने के बाद मुझे सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दिया, वो हो गया, तो वहाँ पे सैनिक स्कूल में एडमिशन मिला। तो मैं 6 साल सैनिक स्कूल लखनऊ में पढ़ा। तो वहाँ पे जो फ़ौज का, आर्मी का जो तौर तरीका होता है, डिसिप्लिन लाइफ होती है, तो मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा। वहाँ पे काफ़ी ऑफिसर्स भी थे, तो उनको देखता था कि ये लाइफ स्टाइल अच्छी है। तो वहाँ से मुझे एक मोटिवेशन मिला, इंस्पिरेशन मिला कि मैं फ़ौज में ऑफिसर बन सकता हूँ। तो ये तो मेरी स्टार्टिंग की थी। और उसके बाद से जब 12th कर लिया वहाँ से, तो 12th के बाद भी जो एनडीए का एग्ज़ाम दिया तो रिटन हो गया था, इसलिए हालांकि इंटरव्यू होता है, इसका एसएसबी होता है 5 दिन का। तो उसमें मैं पहले ही दिन 2 बार आउट हो गया। मतलब इंटरव्यू में 5 दिन का इंटरव्यू होता है और फर्स्ट डे 2 बार आउट हो गया। तो मेरा ये हो गया था कि नहीं, अब हो नहीं सकता है, हो सकता है मेरी कुछ गलती हो, या मैं अफसर क्या पता नहीं बन सकता, क्योंकि आप ज़बरदस्ती कुछ चीज़ नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं कि इनबिल्ड होती हैं। फिर मैंने लेकिन अपना फोकस जारी रखा, तैयारी दोबारा शुरू की, और इधर उधर से ताने भी सुनने को मिले कि नहीं हो पाएगा। लेकिन वहाँ पे फैमिली और फ्रेंड्स जो थे, सैनिक स्कूल के बैचमेट्स, तो ये बैकग्राउंड अच्छा था मेरा, उन्होंने काफ़ी मुझे हेल्प किया। तो उसके बाद से मैंने दोबारा तैयारी की और उसमें मैं रिटन निकाला और इंटरव्यू में मैं सिलेक्शन हो गया। तो यहाँ से मैं वो एनडीए के लिए सिलेक्शन हुआ। तो वहाँ पे एनडीए में 3 साल ट्रेनिंग की।
एनडीए में 3 साल ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वहाँ ग्रेजुएशन होता है 3 साल का। तो वहाँ पे ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में मैं ज्वाइन किया। और वहाँ पे 1 साल की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग होती है बेसिकली वहाँ पे। तो कमीशन मतलब जो अफसर बनते हैं उसको कमीशन बोला जाता है। तो कमीशन होने के बाद मैं 14 दिसंबर 2024 को वहाँ पे लेफ्टिनेंट के तौर पर इंडियन आर्मी में कमीशन हुआ। ये थी अच्छा। हाँ, क्योंकि उसमें हर हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जब आप सिक्का उछालते हैं हेड और टेल आता है। तो आपको देखना है कि मुझे कितना टाइम उस पे स्पेंड करना है और कैसे उसको करना है। अच्छा सनी जी, आपका शुरू से ये टारगेट था या ये आगे चल के अपने इसको टारगेट अपना बनाया? जब मैं बचपन में था तो हमेशा ये गांव में और शहर में जहाँ भी जाता था यही बातें होती रहती थी कि आईएएस पीसीएस आईपीएस ऑफिसर बनना है। तो मेरा ये था कि मुझे आईएएस और पीसीएस इससे कुछ बनना नहीं था। मेरा शुरू से ही टारगेट ये था कि मुझे अपने कंधे पे स्टार देखने हैं। स्टार का सपना था? स्टार का सपना था। वो सपना लेके मैं सैनिक स्कूल गया तो वहाँ पे मुझे आर्मी लाइफ दिखी। तो वहाँ से मैं पिताजी का क्या सपना था? पिताजी तो नहीं चाहते थे कि मैं सेना में जाऊँ, अब आपको बताऊँ तो। लेकिन मेरा मन था कि मुझे अब फ़ौज की लाइफ देख ली है तो फ़ौज की लाइफ शायद पसंद आ गई थी। वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर कर लूँ। 12th के बाद ही मुझे कई बार बोलते रहे कि डॉक्टरी लाइन में चले जाओ, इंजीनियर्स कर लो, बाकी लोग भी कर रहे हैं तुम्हारे दोस्त। लेकिन मैं कहा कि नहीं, मैं इसके लिए जाऊँगा। तो ये तो जिम्मेवारी बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी है। क्या सनी यादव तैयार है उस जिम्मेवारी को संभालने के लिए? जी बिल्कुल, मैंने जो ज़िम्मेदारी है ऑफ़िसर की लाइफ में ज़िम्मेदारी तो होती ही है। आपके अंडर काफ़ी आपके जवान होते हैं, उनको देख-रेख, उनका छुट्टी से लेके कैसे वो जॉब कर रहे हैं, सब कुछ देखना होता है। देश की सुरक्षा से भी मामला जुड़ा हुआ है। जी हाँ, ये है कि मेरी ज़िम्मेदारी ऐसी है कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छे से नहीं निभाऊँगा तो वो देश की सुरक्षा को वायलेट करेगी। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बड़ी है। सिविल लाइफ नहीं है कि आप थोड़ी-सी ज़िम्मेदारी या थोड़ा-सा इर्रेस्पॉन्सिबल हो जाएँगे तो काम चल जाएगा। तो ये तो है कि बड़ा जॉब है, बड़ी ज़िम्मेदारी है, लेकिन बड़े ज़िम्मेदारियों के साथ बड़ी रिस्पेक्ट भी है। अच्छा, आपको जब ये पद मिल गया और अपने गाँव आप लौटे तो जोरदार तरीके से आपका स्वागत किया गया था। उस स्वागत को देखकर आपको कैसा अनुभूति हुआ? बहुत खुशी हुई। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसे स्वागत किया जाएगा। इस स्वागत से देख के मुझे ये लगा कि गाँव और मोहल्ले में लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। जो लोग ताना मारते थे वो सारे लोग आपके स्वागत में इकट्ठा हो गए। हाँ, देखिए बेसिकली क्या होता है कि एक समाज का नियम ही ऐसा है, ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि एक दूसरे को देख के थोड़ा-सा जेलस इससे होती है। ऐसे मैं नहीं कहूँगा कि गलत है या सही है, लेकिन ये सब चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन लोगों को जो सक्सेस को देख के खुशी होनी चाहिए, क्या कि आज एक इस लड़के ने किया है तो हो सकता है कल मेरे घर से भी कोई लड़का मोटिवेट होके, इंस्पायर होके अच्छा करेगा। चलिए, आपने रास्ता तो बना दिया। अब सिवान के छात्रों को भी लग रहा है कि हम भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो 2 शब्द क्या कहिएगा उन लोगों के लिए जो इस चीज़ की तैयारी नहीं करते थे? केवल वो लोग डिफेंस में जाना चाहते थे, सेना में जाना चाहते थे, अफ़सर का सपना भी नहीं देखते थे, सोच भी अपने नहीं अंदर लाते थे। क्या कहिएगा 2 शब्द अब उनके लिए? मैं यही कहूँगा उनके लिए कि जो अभी की जनरेशन है, यंग जनरेशन है, तो वो उनके पे सबसे बड़ी बात है कि मैंने कल भी बताया था जो मीडिया में इंटरव्यू ले रहे थे कि सबसे बेसिक क्या है कि 10th और 12th के बाद बच्चे को किस रास्ते पे आपको ले जाना है। क्योंकि 10th 12th पढ़ाई सब करते हैं, लेकिन अपने गाँव और सिवान जिला, गोपालगंज जिला का और छपरा का भी आप एग्जाम्पल देखेंगे तो लोग क्या करते हैं कि मेरा बच्चा 10th 12th कर लिया, अब उसको कैसे पासपोर्ट वीज़ा लगा के विदेश भेज दे ताकि कुछ फैमिली के लिए इनकम अर्न करने। लेकिन आपकी सोच से उसकी लाइफ जुड़ी हुई है। वो 5 साल 10 साल कमाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा। और उसको आप 20 से 25 साल जो उम्र होती है उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे, उस लड़के पर अपना थोड़ा-सा हेल्प करेंगे, उसको थोड़ा-सा भरोसा देंगे, तो हो सकता है वो पढ़ाई में अच्छा हो और अच्छा करेगा और इंडिया में रह के ही काम करेगा और आपको घर वालों को सपोर्ट करेगा। तो मेरा ये है कि पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए अपने बच्चे को और लड़कों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि भटके ना 10th 12th के बाद। जो आस-पास हो रहा है उसको देख के ना भटके। पापा खुश हैं? पापा बहुत खुश हैं। क्यों पापा तो नहीं चाहते थे कि आप फोर्स लाइन में जाएँ? पहले नहीं चाहते थे लेकिन अब वो भी खुश हैं कि बेटा देश की रक्षा के लिए जा रहा है और सबसे अच्छी जॉब है। इतना बड़ा पद पे बेटा चला गया। इसलिए उसके लिए बहुत खुश हैं क्योंकि किसी न किसी को तो वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। सब घर पे बैठ नहीं सकते हैं। सही बात है। क्या लग रहा है आज भाई साहब आपके लेफ्टिनेंट बन के आए हैं गाँव में पूरा जश्न का माहौल है, चारों तरफ इन्हीं की चर्चा हो रही है। कैसा आज लग रहा है कि भाई के नाते आप क्या अनुभूति कर रहे हैं? जो लोग हम लोग से घृणा करते थे वो लोग हम लोग के साथ हैं। यानी पूरा एरिया के लोग हम लोग को देखे, कल आप आते तो वहाँ पे देखते हैं हनुमानपुर बाजार पे जो मेला लगा था, लगभग लोग हजारों की संख्या में वहाँ पे लोग जुटे थे, इंतजार कर रहे थे। लगभग 2 बजे से इंतजार करके 2 बजे से ये आएंगे, 2 बजे से इंतजार करके 8 बजे 10 बजे तक लोग इंतजार किए। अच्छा, भाई साहब तो यहाँ नहीं रहे हैं, यहाँ के माहौल को उतना नहीं जानते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ रहे हैं।
लोगों को ताने भी सुने होंगे, लोगों की बातों को आपने सुना होगा, लेकिन आज जो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है इनके प्रति, उसमें क्या अंतर आप लोग देख रहे हैं? देखिए, हर एक अच्छाई के साथ एक बुराई खड़ा होता है, ठीक है? लेकिन जब समय आपका ठीक हो जाए तो सभी लोग ठीक हो जाता है, ठीक है? तो ये होना चाहिए। जो भी लोग हैं सभी लोग माने हमारा पूरा इस क्षेत्र का सभी लोग खुश हैं कि चलो एक क्षेत्र में सिवान का एक कोई लड़का है जो लेफ्टिनेंट बन गया, जो अभी तक सिवान जिले में शायद कोई नहीं है, छपरा सिवान गोपालगंज में कोई नहीं है। तो इससे बड़ा गर्व की बात क्या है, जो एक हम लोग का क्षेत्र से एक बहुत बड़ा पद पे जाकर कोई ये बन जाता है, तो इससे बड़ा गर्व इसलिए कोई देश बात के नहीं। सुरक्षा में अब ये लगेंगे, देश की सुरक्षा अब इनके कंधों पे रहेगी, उस जिम्मेवारी को बखूबी निभाएंगे। इन्होंने कहा भी कि मेरा शुरू से यही टारगेट था कि स्टार अपने कंधों पे देखें हम। स्टार मिल गया, एक स्टार नहीं, दो स्टार मिल गया। एक भाई होने के नाते क्या आपको लग रहा है कि देश सेवा सबसे बड़ा सेवा होता है? इससे बड़ा सेवा, इससे बड़ा पोज, इससे बड़ा शक्ति का जो मिला है, ये सबसे बड़ा गर्व की बात है। इससे बड़ा गर्व की बात कोई नहीं हो सकता। जो भी आईपीएस डीएसपी एसपी से हम लोग इसका मतलब है, लेकिन ये जो पद है ईमानदारी पूर्वक ये निभाएंगे। इनके पास शुरू से ही सोचे थे कि जब हम बनेंगे तो कोई स्टार लगा के ही बनेंगे। इनका जो सपना तो सपना आज पूरा किए, अब पूरा करके पूरा क्षेत्र का एक मैसेज दिया है कि कोई भी कमजोर अगर पढ़े लिखे में कोई भी अगर आप मुकाम पर रहेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगा। अपना नाम बता दीजिए। राजेश कुमार यादव।